वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग यूपी पीसीएस का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछता है यूपी पीसीएस में, यानी जो यूपी सब इंस्पेक्टर का आया है, फायर कमांडेंट का आया है, फायर ऑफिसर का या प्लेटून कमांडेंट, तीनों पोस्ट में क्या क्या सिलेबस है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूपीएसआई का है ना, यूपीएसआई का सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि एज लिमिट क्या है ना। एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जो एज लिमिट है, पहला तो ये ध्यान दीजिएगा कि जिसका 1/7/1993 से लेकर, यानी कि 1/7 जो 1993 से लेकर 1/7/2000 तक इसी के बीच में होनी चाहिए, है ना। इसी के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए क्या क्या उसके ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो एज लिमिट देखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 28 वर्ष है ना। क्या है एज लिमिट देखेंगे हम लोग, तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष है यूपीएसआई में फॉर्म फिलअप के लिए, है ना। तो एज लिमिट 21 से 28, और इसमें मान लिया 4 ईयर एक्स्ट्रा है किसके लिए, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको एक्स्ट्रा 4 साल मिलेगा। तो वो भी देख लीजिएगा कि यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वह 32 साल तक के लिए इस फॉर्म को एलिजिबल हो सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि हाइट के बारे में देख लेते हैं कि हाइट क्या है इसका। हाइट देखिए, तो हाइट जो है ना वह जनरल हो, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी तीनों के लिए जो हाइट है ना वह 168 सेंटीमीटर खोज रहा है। कितना, यानी जनरल का कोई व्यक्ति हो या ओबीसी का हो या एससी का हो, उसको 168 सेंटीमीटर चाहिए। और जो कोई व्यक्ति एसटी में है उसको 160 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। ये हाइट किसके लिए है, ये बॉयज़ के लिए है, यानी कि फॉर बॉयज, लड़कों के लिए है। कि यदि कोई विद्यार्थी जनरल या ओबीसी या एससी में है तो उसे हाइट 168 रहना चाहिए, और एससी में कोई लड़का है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। और यदि ये देखें फीमेल में, यानी गर्ल्स में देखें, गर्ल्स में क्या है कि जो कोई जनरल ओबीसी एससी में है तो उसको 152 सेंटीमीटर चाहिए। यदि कोई लड़की जनरल में हो या ओबीसी में हो या एससी में हो तो उसको 152 सेंटीमीटर, और कोई एसटी में कोई लड़की है तो उसको 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, है ना। यानी शेड्यूल ट्राइब में, यानी कि जनजातीय लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो 147 सेंटीमीटर उसे हाइट चाहिए, है ना। अब चेस्ट की बात करते हैं, ये तो हाइट था, अब चेस्ट के बारे में देखते हैं। चेस्ट के बारे में देखिए कि क्या है, तो चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर, है ना। इसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल जब हो तो 79 सेंटीमीटर, और जब फुलाएं तो 84 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए फुलाने पर, है ना। और वेट देखें तो वेट के बारे में, यदि लड़कियों के, अच्छा लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं नापा जाता है। अब वेट देखें तो लड़की के लिए वेट 40 केजी कम से कम मिनिमम होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, है ना, मिनिमम गर्ल्स के लिए, ठीक है। यानी मिनिमम वेट लड़कियों के लिए कितना होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए, है ना। तो ये है। अच्छा दूसरा, ये तो हम लोग देख लिए फिजिकल स्टैंडर्ड। और कभी कभी इसमें देखिए ये भी खोजेगा रनिंग के लिए, सिर्फ फिजिकल में रनिंग है तो जो रनिंग है वह 4.8 किलोमीटर है, कितना मिनट में, तो 28 मिनट में, है ना। ये कोई लड़का है या तो जनरल में ओबीसी या एससी में या एसटी में, तीनों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये लड़कियों के लिए दौड़, है ना, ये गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए, और ये बॉयज़ के लिए है ना। लड़कों के लिए कितना है
4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में लड़कियों के लिए है, ठीक है। और टोटल सीट पता ही है कितना आया है, 9,534 है ना, 9,534 टोटल पोस्ट है। अब इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आएगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। देख लेते हैं हम लोग सिलेबस क्या क्या आएगा इस। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हिंदी पूछेगा, हिंदी, रीजनिंग और गणित, ये तीनों तो हर एग्जाम में वहाँ के रहता है। रीजनिंग हो गया, फिर हिंदी हो गया और गणित हो गया। मूल विधि है, मूल विधि, संविधान और जीके पूछेगा इसमें, जीके, ठीक है। जो हिंदी है वह 40 प्रश्न रहेगा, टोटल जो मार्क्स होगा वह 100 का होगा, है ना। यानी क्वेश्चन है, ये मार्क्स है, ठीक है। तो जो हिंदी का क्वेश्चन होगा टोटल 40 क्वेश्चन होगा, और टोटल कितने मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का। जो रीजनिंग का होगा वह भी 40 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। गणित होगा वो भी 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा। जो मूल विधि संविधान होगा वो भी 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। यानी टोटल अंक देखें तो 160 क्वेश्चन रहेंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे, आप 400 मार्क्स का टोटल रहेंगे, ठीक है। टोटल जो मार्क्स रहेगा 400 का होगा और 160 क्वेश्चन होंगे टोटल। और इसमें देखिए, जब 2017 का जितना भी, जब यूपीएसआई में वैकेंसी आया था उसका 3000, इधर देखिए आपको समझाते हैं, टोटल सीट था शायद 3600, टोटल लगभग 98 था, 3698 सीट था। कब की, 2017 में सीट थी, ठीक है। 2017 की बात करें तो 3698 सीट था, जिनमें जनरल का जो सीट था ना, जनरल का वह कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 332 मार्क्स। कोई विद्यार्थी यदि 400 में ले आया था, यानी टोटल 400 के उस समय भी था, तो जनरल का कट ऑफ जो था उस समय वह 400 गया था, है ना। कितना गया था, 400 जनरल का। और ओबीसी का 321 नंबर था। ओबीसी की बात करें तो 321 मार्क्स था, और एससी और एसटी रह गए। तो जो एससी लोग थे उसको 283 नंबर गया था, और 235 नंबर एसटी का गया था। उस समय सीट था 3698 पोस्ट। अब की बार 2021 की बात करें तो 9500 कितना है टोटल, 34 है, यानी इसके लगभग 3 गुना के आसपास है। तो ये तो फिक्स है कि जो कट ऑफ होगा वह इतना ही होगा, या नहीं तो इससे कम ही होगा, क्योंकि कम सीट पर 332 नंबर चाहिए था। अब की बार तो सीट ज़्यादा है, तो कट ऑफ ये फिक्स है कि इससे कम ही जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि ये 332 नंबर लाने का मतलब है कि 160 क्वेश्चन में 132 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, है ना, तब जाके 332 नंबर आएगा। तो आराम से कर लेंगे हम लोग। हिंदी है तो हिंदी में लगभग 35 से 37 क्वेश्चन करना है हम लोग को सही। रीजनिंग में 40 में 40 कर लेंगे, नहीं तो मिनिमम कम से कम 35-36। इसमें गणित में भी 35-36, और जीके जीएस में यदि हम 20 से 25 भी सही कर लेते हैं तो हम लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आराम से हम लोग 332 नंबर का स्कोर कर लेंगे। तो यही था सिलेबस यूपीएसआई का। और हम लोग कल वीडियो में बताए थे कि हम लोग सभी पार्ट को अब क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से एंड कर लेंगे, जिसमें हम लोग यूपीएसआई 2021 का उड़ान बैच लेकर आए हैं, है ना, उड़ान बैच, जिसमें अभी हम लोग आज से ही शुरू करेंगे पूरा रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का और जीके का, और पूरे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि जो उसका मेरिट लिस्ट बनेगा वह पीटी पर ही होगा, ना कि फिजिकल स्टैंडर्ड पर। तो इसीलिए हम लोग को
पीटी की तैयारी यानी कि जो पूरे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस है वो सभी की तैयारी बढ़िया से करना होगा ताकि हम लोग को आसानी से क्वालिफाइड कर जाए। तो ठीक, थैंक्स।